आ देखे जरा किसमें कितना है दम। शक्ति 3 तरह का होता है, यानी कि दम 3 तरह का होता है। पहला मसल्स पावर, दूसरा ब्रेन पावर और तीसरा डिवाइन पावर। 3 तरह की शक्ति इस दुनिया में है और आप किसी को भी इनकार नहीं कर सकते। मसल्स पावर के बिना न आदमी रोटी कमा सकता है, न आदमी रोटी खा सकता है। उसे इग्नोर नहीं करना है। दूसरा है ब्रेन पावर। अगर कोई आदमी एजुकेटेड नहीं है तो शायद वो वकील, जज, डॉक्टर न बन पाए, या फिर अगर कोई आदमी दिमाग से मजबूत नहीं है तो परिस्थितियों से निकलने की युक्ति न लगा पाए। इसलिए ब्रेन पावर का भी महत्व है। और तीसरा है डिवाइन पावर। कुछ लोग धरती पर हैं, करोड़ों में 5 लोग 6 लोग ऐसे हैं जिनके पास डिवाइन पावर है, ईश्वरीय शक्ति है। उस पावर के आगे ये दोनों पावर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। चौथी शक्ति अगर कहा जाए तो वह है मनी पावर। मनी पावर से बहुत हद तक बहुत सारा काम किया जा सकता है, लेकिन इनमें से किसी भी पावर को इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं मसल्स पावर की बात करूंगा। हम सब अपने बच्चों को 1 साल 2 साल होने के साथ ही इस बात पर ध्यान दें कि हमारा बच्चा खेल कूद में कहीं पिछड़ तो नहीं रहा, क्योंकि आज का बच्चा, 2025 का बच्चा यहाँ 1-1.5 साल का हुआ नहीं कि माँ ने मोबाइल पकड़ा दिया। जो बच्चा सुबह से रात तक मोबाइल पकड़े रहेगा शायद वो खेल कूद पर ध्यान न दे पाए। उसके बाद बच्चा अभी 3 साल का हुआ कि आपने उसे स्कूल में डाल दिया, अब सुबह उसको ट्यूशन पढ़ना। ध्यान रखिए, आजकल के गार्जियन नर्सरी के बच्चे को भी ट्यूशन पढ़ाते हैं। मैंने बहुत सारे नर्सरी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है। अब बच्चा 3 साल का हुआ कि आपने उसे ट्यूशन में डाल दिया। सुबह उठकर वो चला गया स्कूल से लौटा, थोड़ा सोया, मोबाइल आपने पकड़ाया, बच्चा को शाम को ट्यूशन पढ़ाया गया, उसके बाद फिर उसने मोबाइल पकड़ा, रात हुई, खाया पिया, मोबाइल चलाकर सो गया। यही रूटीन उसका अगर चलता रहा तो आपका बच्चा धीरे धीरे शरीर से कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी मोबाइल चलाने की आदत मजबूत हो जाएगी, उसकी पढ़ाई करने की आदत मजबूत हो जाएगी। जब वो क्लास 10 में जाएगा तब भी वही काम करेगा। सुबह उठेगा, पहले स्कूल जाएगा, स्कूल से लौटेगा, पढ़ाई में डूबेगा, ट्यूशन्स पढ़ेगा, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेगा, और इस तरह से उसका जीवन एक अलग ट्रैक पर चला जाएगा। यानी उसने मसल्स पावर को ध्यान दिया ही नहीं। ऐसा खतरा है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, मसल्स पावर उनमें कम है। जीवन में कहाँ कहाँ मसल्स पावर की ज़रूरत है। अभी 5 मिनट पहले मैं उसका एक शो देख कर आ रहा हूँ, एक प्रदर्शन देख कर आ रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन देख कर आ रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने एक नई बाइक खरीदी है और उस बाइक का वजन मुझे लगता है 200 किलो से ज़्यादा रहा होगा। डेविडसन कंपनी की बाइक है। इतना भारी भरकम बाइक कि जब मैं उस पर बैठा तो मुझे लगा जैसे कि मैं पहाड़ के सामने खड़ा हो गया। मेरी उम्र 53, वो ठहरा, इतना मजबूत गाड़ी कि उसे देखकर मुझे लगा कि मेरे बस की बात नहीं, उसे हिलाना भी मेरे बस की बात नहीं। तब मुझे याद आई मसल्स पावर का ज़िंदगी में कितना महत्व है। लेकिन मैं इस बारे में सौभाग्यशाली रहा कि मैंने बचपन से मसल्स पावर के वैल्यू को समझा है। और मेरा आज का वीडियो विशेष करके सभी बच्चों को ये याद दिलाने के लिए, जीवन में मसल्स पावर की बहुत ही ज़रूरत है। हर जगह, चाहे आपका घर का मैटर हो, कभी कभी तो घर और पड़ोसी में झगड़े हो जाए, अगर आप बहुत कमज़ोर हैं तो पता चला कि पीट कर घर आ गए, बड़ा शर्मनाक स्थिति होती है। इसलिए मैं कहूँगा मसल्स पावर को इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा जब आप ट्रेन में जर्नी करते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे ट्रेन में दिखाई पड़ता है। ट्रेन में अगर स्टेशन पर, ट्रेन में या कहीं भी अगर कोई झगड़ा मारपीट हो जाए और अगर आप कमज़ोर हैं तो पता नहीं क्यों सब लोग आप ही पर हाथ साफ करने की कोशिश करेंगे, गलती आपकी हो या ना हो। आप कमज़ोर हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसके अलावा जीवन के हर क्षेत्र में जब आपकी शादी हो जाएगी, आपकी पत्नी होगी, किसी कारण से 2-3 मवाली अगर आपकी पत्नी को छेड़ने लगे और आप बहुत कमज़ोर हैं फिजिकली, तो आप क्या करेंगे? सिर झुकाकर सह लेंगे और ये आपकी पत्नी को बहुत बुरा लगेगा कि मेरा पति मेरी रक्षा नहीं कर पा रहा। और अगर आप उनसे उलझे
तो खतरा यह है कि वो 3 गुंडे मावली आपको पीट कर बराबर कर दें। यानी कि मसल्स पावर आपके जीवन में बहुत बहुत ज़रूरी है। ये मसल्स पावर कैसे बनता है सबको पता है। मेरा जो अभ्यास रहा है बचपन का वो आपको बता दूं। बचपन से हम लोग के ज़माने में अखाड़ा हुआ करता था और शायद मैं 5 साल की उम्र से मैंने अखाड़ा में लगातार पहलवानी करनी शुरू की। अब जिम का समय आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो जिम्नेजियम है, व्यायामशाला है, अखाड़ा के मुकाबले में उतना नेचुरल नहीं है, क्योंकि अखाड़े में गांव की मिट्टी होती है। उस मिट्टी को शरीर में लगाइए, उठा पटक करिए, मल्ल युद्ध करिए, मसल्स मजबूत होंगे। लेकिन जिम में जो एक्सरसाइज कराए जाते हैं, मुझे लग रहा कि उसका अलग इफेक्ट है। ताकत तो है बेशक। मेरा एक दोस्त है जो झारखंड में टॉप हुआ करता था मसल्स में, बॉडी बिल्डिंग में नंबर 1 हुआ करता था। एक बार मैंने उससे पंजा लड़ाया, वो मुझे 1 सेकंड में हरा दिया। तो मुझे लगा बल तो है। तो इसको लेकर के मैं कहूँगा आप सभी अपने बच्चों को बचपन से ध्यान दीजिए। मसल्स पावर सभी के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे को उचित मात्रा में भोजन देना ही देना चाहिए, वो पसंद करे या न करे, ठीक है। उसे वो मैं क्या बोलते हैं सब फास्ट फूड उन सब से बचाइए और बच्चे को प्रॉपर फूड दीजिए। कहते हैं ना, भारतीय सनातन धर्म के अनुसार फ्रूट्स है, दूध है, घी है, मक्खन है, शाकाहारी भोजन से भी शरीर को बलिष्ठ बनाया जा सकता है। बच्चे को खेलने कूदने को जितना हो सके दीजिए, साइकिलिंग करने को दीजिए। बच्चा जब 10 पास करके कॉलेज में चले जाए, हो सके तो थोड़ा बहुत जिम भी करें, क्योंकि मसल्स पावर का जीवन में बहुत महत्व है। मैं अभी इस बात को देख कर आ रहा हूँ। क्यों हम लोग हनुमान जी की गाथाएं पढ़ते हैं, वीर कुंवर सिंह की गाथाएं पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं। अरे महाराणा प्रताप की बात करते हैं। पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके तलवार, उनके भाला इतने भारी भारी हुआ करते थे, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। आज 2025 में शायद आधे लोग मसल्स पावर को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम लोग 24 घंटे में 18 घंटा तो मोबाइल चलाते हैं। हम सब, आप जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अपने आप को गौर करिए। सुबह नींद खुली कि आपने देखना शुरू किया व्हाट्सएप में कौन गुड मॉर्निंग कर रहा है। दिन भर वीडियोज को चेक करना, फिल्में देखना, शाम को भी वही, रात को वही, 12-1 बजे रात तक वही, आपके शरीर का क्या हाल होगा। इसलिए मैं कहूँगा मसल्स पावर इज मच इम्पोर्टेंट। शरीर की शक्ति का बहुत महत्व है। आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए, योग के लिए, व्यायाम के लिए समय निकालिए और दुरुस्त रहिए। दूसरी बात मैंने कही थी, ब्रेन की पावर गॉड गिफ्ट भी होता है। कुछ आदमी के पास दिमाग होता है, भगवान की देन है। गॉड गिफ्ट नहीं भी हुआ तो एजुकेशन से और अभ्यास से ब्रेन की पावर होनी चाहिए। एक जज के कलम के आगे मसल्स पावर काम नहीं आएगा। एक वैज्ञानिक के ब्रेन के आगे, जब वैज्ञानिक ट्रैक्टर बनाता है, बाइक बनाता है, उसके सामने आपका मसल्स पावर क्या करेगा। इसलिए ब्रेन पावर का महत्व देखा जाए तो कहीं कहीं मसल्स पावर से ज़्यादा है। तीसरा मैंने कहा था, वो अंतिम रहेगा, डिवाइन पावर। उससे तीसरा मैं रखूँगा मनी पावर। पैसे की ताकत से बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत सारे फल, दूध, सब्जी खरीदे जा सकते हैं, जिम का फी भरा जा सकता है और जीवन की सारी सुविधाएं खरीदी जा सकती है। यहाँ तक कि बॉडीगार्ड्स खरीदे जा सकते हैं, पहलवानों को खरीदे जा सकते हैं, मशीन्स खरीदे जा सकते हैं, आप अपना जिम बना सकते हैं। तो मनी पावर से आप मसल्स वाली सारी सुविधा खरीद सकते हैं। तो पैसे की ताकत से बहुत कुछ किया जा सकता है। और उसके बाद अंतिम शक्ति है डिवाइन पावर, ईश्वर की शक्ति। ये करोड़ों में कुछ साधु संतों को मिलती है। साधु संत ही इस डिवाइन पावर के हकदार होते हैं। और अगर आप उसकी बात करें तो चाहे वो संत तुलसीदास हो, या फिर देवराहा बाबा हो, या आज के बाबा बागेश्वर हो, या फिर ओशो हो, निखिलेश्वरानंद जी यानी डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली हो, या महाअवतार बाबा जी हो, या योगानंद जी हो, या लाहिड़ी महाशय हो, जितने भी धरती के संत हैं उन सब के पास डिवाइन पावर है। और डिवाइन पावर इन सभी शक्तियों से बहुत बहुत ऊपर होती है, पर वो सबके बस की बात तो है नहीं। करोड़ों में कोई एक आदमी ध्यान साधना करके डिवाइन पावर के साथ एक हो पाता है। लेकिन हम सब एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रयास तो आपको डिवाइन पावर की भी करनी है, क्योंकि जीवन ईश्वर की देन है। जो ईश्वर को भूल जाता है उसे डिवाइन पावर नहीं मिलता है, यानी डिवाइन पावर से डिस्कनेक्ट रहता है। एक एक आदमी का हक है कि वो अपने भीतर डिवाइन पावर को महसूस करे, राम के साथ अपनी शक्ति को महसूस करे। क्यों?
सुबह उठ करके राम का नाम लेने में कितना देर लगता है। सुबह से लेकर रात तक फुर्सत के क्षणों में अगर राम राम का नाम लिया जाए, आप में डिवाइन पावर के साथ एकता आएगी ही आएगी। तो आज हम लोगों ने इन 4 तरह के पावर को समझा, मसल्स पावर, ब्रेन पावर, मनी पावर और डिवाइन पावर। आप देखें ज़रा किसमें कितना है दम। धन्यवाद।